नमस्कार, मैं हूं प्रियांशु मिश्रा और आप देख रहे हैं रिपब्लिक नेशन। पूर्वोत्तर के तीनों राज्य त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड में सत्ताधारी दलों की वापसी होती दिख रही है। बीजेपी की त्रिपुरा में एक बार फिर से वापसी हो रही है, जबकि नागालैंड में एनडीपीपी बीजेपी गठबंधन का जादू बरकरार है। मेघालय में एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है। ऐसे में सभी की निगाहें उत्तर भारत के जेडीयू, एलजेपी, टीएमसी और एनसीपी जैसे क्षेत्रीय दलों पर है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में कुल 13 पार्टियां मैदान में उतरी थीं। राज्य की 60 विधानसभा सीटों में सत्तारूढ़ एनडीपीपी 40 और बीजेपी 36 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे। आपको बता दें कि रुझान आने तक एनडीपीपी 25 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो बीजेपी 13 सीटों पर आगे चल रही है। इस तरह से एनडीपीपी और बीजेपी गठबंधन को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ नजर आ रहा है। नागालैंड विधानसभा चुनाव में बिहार के कई राजनीतिक दल भी मैदान में उतरे थे। नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने नागालैंड विधानसभा चुनाव में 9 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरी थी, जिनमें से 2 सीटों पर उसके उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी भी किस्मत आजमा रही। एलजेपी 19 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। इनमें एनडीपीपी ने अपने जिन 5 विधायक के टिकट काटे हैं, उन्हें भी एलजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। एलजेपी का यह दांव काफी सफल साबित होता दिख रहा है। पार्टी के 2 उम्मीदवार जीतते हुए नजर आ रहे हैं। नागालैंड में शरद पवार की पार्टी एनसीपी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, तो रामदास अठावले की आरपीआई के 2 उम्मीदवार आगे चल रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की आरजेडी ने भी नागालैंड में अपने उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी को एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है। नागालैंड से बाहर के 4 प्रमुख दल को विधायक बनते देखा जा सकता है। जेडीयू और एलजेपी के पहले भी विधायक रहे हैं। पिछले चुनाव में जेडीयू 18 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जिनमें से 1 विधायक चुना गया था। आपको बता दें कि मेघालय विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को बहुमत मिलता नहीं दिख रहा है। राज्य की 60 सीटों में से सत्ताधारी एनपीपी सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उतरी है, लेकिन अपने दम पर सत्ता का आंकड़ा नहीं छू पा रही है। एनपीपी से अलग होकर अकेले चुनाव लड़ने का बीजेपी को फायदा तो मिला है। बीजेपी 2 सीटों से बढ़कर 3 सीटों पर पहुंच रही है। कांग्रेस का खेल ममता बनर्जी की टीएमसी ने बिगाड़ दिया। टीएमसी 5 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है, जो जीत के काफी करीब है। ऐसे में टीएमसी किंग मेकर की भूमिका में दिख रही है। एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा की एनपीपी को 23 सीटें मिलती दिख रही हैं, जबकि बीजेपी 3, यूडीएफ 10, वीपीपी को 5, कांग्रेस को 4 और एचएसपीडीपी को 2 सीटें मिलती दिख रही हैं। टीएमसी को भले ही 5 सीटें मिल रही हैं, लेकिन सवाल यह है कि कोनराड संगमा क्या उनके साथ मिलकर सरकार बनाएंगे। संगमा से बीजेपी नेता और असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिश्व शर्मा ने नतीजे से पहले मुलाकात की है। त्रिपुरा विधानसभा चुनाव में बीजेपी गठबंधन की सत्ता में वापसी हो रही है, लेकिन इस चुनाव के प्रमुख चेहरा टिकरा माथो के प्रमुख प्रद्योत बर्मन उभरे हैं। पहली बार चुनाव मैदान में उतरी टिकरा माथो के हिस्से में 11 सीटें मिलती हुई दिख रही हैं। वहीं लेफ्ट कांग्रेस गठबंधन कोई करिश्मा नहीं दिखा सका, लेकिन लेफ्ट को सीपीएम 11 सीटें तो कांग्रेस 4 सीटें मिलती नजर आ रही। त्रिपुरा में पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ने वाली टीएमसी का हाथ पूरी तरह खाली रहा। टीएमसी को 1 सीट भी मिलती नहीं दिख रही और वोट शेयर भी 1% से कम है। ऐसे में त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव लड़ने का टीएमसी को क्या सियासी फायदा मिल सकता है? अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए रिपब्लिक नेशन के साथ।